ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर में ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी इंस्टीट्यूट के लिए। जो ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन में आपको क्या बतानी है, इन सभी धातुओं में आपको क्या बतानी है, संकरण बताना है, बंद कोण बताना है और क्या बतानी है, इसकी संरचना बनानी और संरचना का क्या बताना है, नाम बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट लगाओ इसमें, सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें NH3। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप सभी जानते हो कि जो नाइट्रोजन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। He 2s2 2p 2 2p3 2p3 ये हो गया। हम बात करते हैं मूल अवस्था की। मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। मूल अवस्था में किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2s कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और 2p3 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं उत्तेजित अवस्था की। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी लेके कहां चला गया, उत्तेजित अवस्था में चला गया। मतलब एक ऑर्बिटल से अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, कहां चला जाएगा, इस पी कक्षक में चला जाता है। कहां चला जाता है, पी कक्षक में चला जाता है। यहां पर आ गया जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो ध्यान से सुनना, इसके साथ क्या बना रहा है, H1 बना रहा है और इस इलेक्ट्रॉन के साथ बन बना रहा है और इस इलेक्ट्रॉन 3 क्या बना रहे, सिग्मा बॉन्ड बना रहे। और एक क्या बन रहा है, लोन पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, लोन पेयर बन रहा है। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन क्या नहीं बना रहे, बन नहीं बना रहे। 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या बना रहे, हाइड्रोजन के साथ बन बना रहे। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या नहीं बनाते, बन नहीं बनाते। क्या बनाते, लोन पेयर बनाते। तो यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर 3 तो बॉन्ड पेयर बनते हैं, मतलब बंद बनते हैं, बंद युग्म। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बंद युग्म। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बंद युग्म। और एक क्या बनता है, यहां पर लोन पेयर बनता है। क्या बनता है, एक यहां पर क्या बनता है, लोन पेयर बनता है। तो इस संकरण का नाम किस प्रकार से देते हैं, संकरण का हम नाम देते हैं, ध्यान से सुनना। कौन सा कक्षक है, एक्स है। और कौन सा कक्षक है, पी है। पी में कितने कक्ष, पी में कितने कक्षक भाग ले रहे, तीनों में भाग ले रहे। तीनों में क्या इलेक्ट्रॉन है, तो पी के तीनों कक्षक भाग ले रहे हैं। तो यहां पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। संकरण कौन सा हुआ, sp3 हुआ। कौन सा हुआ, sp3 हुआ। और इसकी संरचना बनाते हैं। संरचना किस प्रकार से बनेगी, संरचना इसकी बनेगी, 3 तो हाइड्रोजन क्या बना रहे, बन बना। और एक जो लोन पेयर है, और ये जो एंगल होता है, ये कितना होता है, 160 डिग्री होता है। 160 डिग्री होता है। कितना होता है, 160 डिग्री होता है। तो संकरण आ गया। बंद कोण कितना है, बंद कोण है 160 डिग्री। और संरचना का जो नाम है वो क्या है, पिरामिडी। पिरामिडी क्या संरचना का नाम है। ये आपका फर्स्ट हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है एक्स कक्षक वाला, ये कहां चला जाएगा, पी कक्षक के लास्ट ऑर्बिट में चला जाएगा। सारे इसी प्रकार से, सारे के सारे इसी प्रकार के हैं। पर सेकंड नंबर वाला करते हैं।
इसके बाद करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला है CHO4। CHO4 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, C कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कार्बन का आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, क्या होता है, ये आप सब लिखना। तो आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। ये इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करते हैं, मूल अवस्था की बात। मूल अवस्था की बात करते हैं। ये तो कौन सा कक्षक है, एस कक्षक है। और ये कौन सा कक्षक है, पी कक्षक। पी में 3 कक्षक होते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तेजित अवस्था। जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स कक्षक वाला एनर्जी लेके कहां चला जाता है, पी कक्षक में चलता है, उत्तेजित अवस्था। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, लास्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, इस ऑर्बिट में चला। और इसमें ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, हाइड्रोजन के साथ बंध बना। तो यहां पर कितने बंध बन रहे हैं, कितने बंध बन रहे हैं यहां पर जो बंध बन रहे हैं, मतलब बॉन्ड पेयर, बंध युग्म। बॉन्ड पेयर का मतलब होता है बंध युग्म। बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं, यहां पर 4 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। तो संकरण का नाम किस प्रकार से दें, कौन कौन से कक्षक भाग ले रहे हैं, एक तो एक्स कक्षक, और कौन सा ले रहे हैं, पी कक्षक। पी कक्षक में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं, तीनों भाग ले रहे हैं। तीनों भाग ले रहे, तो ये 3 लगा दिया। ये तो हो गया संकरण। इसके बाद बनाते हैं इसकी संरचना। इसके बाद बनाते हैं इसकी संरचना। तो संरचना होगी इस प्रकार से, ये तो है सी कार्बन, और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। जो एंगल बनता है ये कितने का बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। तो बंद कोण का जो मान है वो कितना है, बंद कोण मान है 109 डिग्री 28 मिनट। और संरचना का नाम है चतुष्फलकी। चतुष्फलकीय संरचना, ये हो गया सेकंड। ये क्या हो गया आपका सेकंड पार्ट। ये हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है और सेकंड कंप्लीट कर लिया। अगला वाला देखो। अगला वाला है, अगला रहेगा CO2। CO2 तो ये यहां तक रहने वाला है। सी का पहले आपको क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो
ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सिग्मा बंध बनाता है और ए कौन सा बंध बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। कौन सा बंध बनाता है? पाई बंध बनाता है, ये पाई। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर है संकरण, इसका जो संरचना रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी। कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री बंद कोण है। बंद कोण क्या? 180 डिग्री। और इसकी जो संकरण कौन सा होगा? संकरण होगा एस पी। एसपी संकरण। और इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? संरचना कैसी होगी? रेखीय होगी। कैसी होगी? रेखीय होगी। क्योंकि यहां पर दो ही बॉन्ड बन रहे हैं। यहां पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? दो ही बॉन्ड बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है और ये भी बन रहा है, और दो ही क्या बन रहे हैं? यहां पर पाई बॉन्ड बन रहे हैं। दो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और दो ही क्या बन रहे हैं? पाई बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका जो संकरण होगा वो कौन सा होगा? एसपी होगा। और संरचना कैसी होगी? इसकी रेखीय होगी। और एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री बंद कोण कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन। अगला देखना, अगला है CO2। CO2 हो गया H2। कौन सा नंबर है? ये 3 नंबर है और ये आपका 4 नंबर। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑक्सोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सोन का क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना। ऑक्सोन है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। ये आप सभी जानते हो। ऑक्सोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। और मूल अवस्था, मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे। इस प्रकार से उत्तेजित अवस्था में। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा उत्तेजित अवस्था में। और यहां पर ये क्या बना लेगा? एच हाइड्रोजन बंध बना लेगा। यहां पर कितने बॉन्ड बन रहे हैं? दो बॉन्ड बन रहे हैं। दो बॉन्ड बन रहे हैं और दो क्या बन रहे हैं? लोन पेयर बन रहे हैं। ये दोनों क्या है? लोन पेयर है। दोनों क्या? लोन पेयर है। और संकरण होगा एस कक्षक भाग ले रहे हैं और पी के तीनों भाग ले रहे हैं। तो sp3, sp3। यहां पर अणु तो दो ही है, परमाणु दो ही है, लेकिन यहां पर बंद है वो क्या बन रहे हैं? डबल है। तो यहां पर आपके एक और ये दो कक्षक भी मिलेंगे। ये तो पाई बॉन्ड के बन रहे, इसके बन रहे पाई बंद बना रहे। पाई बंद के काउंट नहीं होंगे। पाई बंद बनाने पर एक बॉन्ड काउंट होंगे, या तो सिग्मा कर लो या कौन सा कर लो आप? पाई बॉन्ड कर लो। इन दोनों में से आपको एक ही करना है इसमें। तो यहां पर दो बॉन्ड बनेंगे। दो बॉन्ड बनेंगे तो दो बॉन्ड कौन कौन से? एक्स कक्षक बनेगा और एक किसका बनेगा? एक पी कक्षक बनेगा। तो यहाँ पर जो संकरण हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? sp हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? sp हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर पी में दो कक्षक तो क्या कौन भाग ले रहे हैं? लोन पेयर के भाग ले रहे हैं।
और एक कक्षक का भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन का ले रहा है, और एक्स कक्षक का कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन का ले रहा है। तो यहां पर संकरण कौन सा हो गया, sp3 हो गया। इसकी बनाते हैं संरचना, संरचना बनाते हैं, इसकी बनाते हैं संरचना। तो संरचना किस प्रकार की होगी, संरचना होगी इसकी इस प्रकार, और संरचना का जो नाम रहेगा वो रहेगा विकृत, विकृत प्रकार की क्या रहने वाली है, संरचना रहने वाली। और इसमें जो बंध कौन बनेगा, इसमें जो बंध कौन बनेगा, ये कितने का बनेगा, 104 डिग्री। तो बंध कौन, बंध कौन कितने का बनेगा, 104 डिग्री। ये CO2 आपको समझ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CO2 हो गया H2, अगला पॉइंट, अगला लगाओ। सबसे पहले आपको क्या लिखना, क्लोरीन Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है। तो आप सभी जानते हो Cl का परमाणु जो क्रमांक होता है वो कितना होता है, 17 होता है, ये आप जानते हो। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से है। इस प्रकार से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लिखो मूल अवस्था, मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से बनेंगे। ये तो X कक्षक है, ये P कक्षक है, ये D कक्षक। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। और उत्तेजित अवस्था में
ये 5 कक्षक, ये एक्स कक्षक, पी कक्षक और डी कक्षक। अब ध्यान से सुनो, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा, डी कक्षक में चला जाएगा। कहां चला जाता है, डी कक्षक में चला जाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा, ये भी डी कक्षक में चला जाता है। और जो ये जो यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। तो इसमें सल्फर F 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेंगे और ये 2 क्या रहेंगे, लोन पेयर रहेंगे। दो तो क्या रहने वाले, बॉन्ड पेयर। 3 तो बॉन्ड पेयर है इसमें, 3 तो क्या है, बॉन्ड पेयर है। और 2 क्या इसमें, लोन पेयर है। 2 क्या इसमें, लोन पेयर। तो यहां पर संकरण का नाम किस प्रकार से लिखें, तो ध्यान से सुनना। संकरण का यहां पर नाम लिखेंगे, कौन सा कक्षक, एस। ठीक है, कितने कक्षक बाहर ले रहे, तीनों कक्षक बाहर ले रहे। ठीक है, तीनों भाग ले रहे, तो यहां पर P3 लिख देंगे, P3। P3 लिख देंगे और डी का एक कक्षक बाहर लिखेंगे, तो ये D1 लिख देंगे। यहां पर डी का क्या ले रहा है, एक ही कक्षक बाहर ले रहा है। ये तो क्या हो गया, संकरण का नाम हो गया। अब इसकी क्या बनानी है, संरचना बनानी। क्या बनानी है, संरचना बनानी है। तो संरचना बनेगी इस प्रकार से, कितना एंगल है, 90 डिग्री। जो ये एंगल बनता है यहां से लेके यहां तक, ये कितना बनता है, 120 डिग्री। तो बंद कोण आप कितना लिखोगे, बंद कोण लिखोगे 90 डिग्री, 120 डिग्री लिखोगे। और संरचना किस प्रकार की है, संरचना है टी आकार। संरचना किस प्रकार की है, टी आकार। ये हो गया आपका फाइव। इसके बाद आता है 6 नंबर। 6 नंबर आता है SF4। SF4 सबसे पहले सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो आप सभी जानते हो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, ये आप सभी जानते हो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल अवस्था की। मूल अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार से बढ़ेगा, ये एक्स कक्षक, ये पी कक्षक, ये 3 और ये 4 और ये डी, ये डी कक्षक। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब ध्यान से सुनो, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा, डी कक्षक में चला जाएगा।
ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाता है, डी कक्षक में चला जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन, इसके साथ वाला इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, डी कक्षक में चला जाएगा। और इसके साथ हाइड्रोजन, सल्फर, सल्फर क्या बना लेता है, सभी के साथ बॉन्ड बना लेता है। क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। और ये तो चारों तो क्या हो गई, बॉन्ड पेयर हो गए। और ये क्या हो गया, लोन पेयर हो गया, बन नहीं बना। तो इसमें लिखेंगे चार तो बॉन्ड पेयर और एक क्या बन रहा है, लोन पेयर बन रहा है। क्या बन रहा है, लोन पेयर बन रहा है। तो ध्यान से सुनना, संकरण का नाम किस प्रकार से देंगे, संकरण का जो नाम देंगे, संकरण का जो नाम देंगे, कौन सा कक्षक भाग ले रहा है, पी ले रहा है, एस भाग ले रहा है। कौन सा भाग ले रहा है, एस कक्षक भाग ले रहे हैं। और पी के तीनों कक्षक भाग ले रहे हैं। तो पी की घात P3, sp3। और डी का कितना कक्षक भाग ले रहा है, एक कक्षक भाग ले रहा है। तो ये संकरण कौन सा हो गया, sp3d हो गया। कौन सा हो गया, sp3d हो गया। संकरण कौन सा हुआ, sp3d हुआ। इसकी संरचना है वो किस प्रकार से बनेगी, संरचना का जो, इसकी जो संरचना है वो इस प्रकार से बनेगी। और एक क्या बन रहा है, लोन पेयर बन रहा है। और ये बंद कोण कितना होता है, 102 डिग्री। कितना होता है, 102 डिग्री होता है। तो बंद कोण है 102 डिग्री। और संरचना का जो नाम है जूले, जूले जैसी। संरचना का नाम क्या, जूले जैसी। ये 6 नंबर। अब दो और बचे। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट है XeCl2। सबसे पहले देखेंगे Xp का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होगा, तो पहले परमाणु क्रमांक होता है 100। वाइटम कोष्ठ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो 4d10 5s2 और 5p6 5p6 5p6। सबसे पहले बात करते हैं मूल अवस्था की। मूल अवस्था की बात, ये तो कौन सा कक्षक है, एस। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। ये कौन सा कक्षक है, पी कक्षक। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन।
और कौन सा कक्षक लेते हैं? डी कक्षक लेते हैं। डी कक्षक मूल उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। ये तो एक्स कक्षक है, ये पी कक्षक है और ये डी कक्षक। जो ये इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये कहां चला जाएगा? डी कक्षक में। कहां चला जाता है? डी कक्षक में चला जाता है। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाता है? ये भी डी कक्षक में चला जाता है। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाता है? डी कक्षक में चला जाता है। बाकी के क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसके साथ क्या बनाता है? सी एल बन बनाता है। कौन सा बन बनाता है? सिग्मा। और ये जो दो, ये क्या है? ये दो तो है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर है। और ये तीन क्या है? ये तीन है क्या है? लोन पेयर है। ये बन बनाने में भाग नहीं लेते, लोन पेयर है। तीन क्या? लोन पेयर है। ये दो तो बॉन्ड पेयर है और तीन क्या इसमें? लोन पेयर है। तीन इसमें क्या है? लोन पेयर है। तो इसकी जो संरचना रहने वाली है वो किस प्रकार से रहेगी? इसकी जो संरचना होगी, सबसे पहले आप संकरण का नाम किस प्रकार से दोगे? सबसे पहले आप संकरण का जो नाम दोगे वो इस प्रकार से दोगे। संकरण कौन सा कक्षक भाग ले रहा है? एस कक्षक भाग ले रहा है। और कौन सा कक्षक भाग ले रहा है? पी कक्षक। पी के कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? तीनों कक्षक भाग ले रहे हैं। तो एक तो बॉन्ड पेयर के लिए भाग ले रहे हैं और दो किसके भाग ले रहे हैं? लोन पेयर के लिए भाग ले रहे हैं। तो P3 और डी के कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? एक कक्षक भाग ले रहा है लोन पेयर। ये हो गया संकरण। और इसकी जो आकृति है वो बनाते हैं। ये तो दो क्या हो गया? बॉन्ड पेयर हो गया। और ये तीन क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे। तीन क्या हो जाएंगे? लोन पेयर हो जाएंगे। और ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री पर संरचना देखियो और बंद कोण होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये आपका कंप्लीट हो। ये लास्ट है ICl3। अगला लिखो ICl3। ICl3 आयोडीन। सबसे पहले आपको आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 53 होता है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से हो। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मूल अवस्था में बात, इसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से बनेगा। एक्स कक्षक बाह्यतम को के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले रहे हैं, बाह्यतम कोष के ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ये पी कक्षक और ये डी कक्षक। अगली लिखना उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था
ये तो एक्स कक्षक है, और ये पी कक्षक है। ये डी कक्षक। जो एक्स कक्षक वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां चला जाएगा, डी कक्षक में चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, डी कक्षक में चला जाएगा। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये भी कहां चला जाएगा, डी कक्षक में चला जाएगा। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, इस कक्षक में चला जाएगा। तो ये तीन क्या है हमारे पास, ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे, सीएल के साथ बंध बना, सिग्मा बॉन्ड। तो तीन तो हमारे पास क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए, और दो हमारे पास क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। लोन पेयर हो गए, दो हमारे पास क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। तो संकरण का नाम किस प्रकार से दोगे आप, संकरण का नाम आप दोगे, कौन सा कक्षक, एक्स कक्षक भाग ले रहे और पी के क्या ले रहे, तीनों कक्षक भाग ले रहे। तो P3 और डी का कितना कक्षक भाग ले रहा है, एक ही कक्षक भाग ले रहा है। कितना भाग ले रहा है, एक ही कक्षक भाग ले रहा है। और इसकी जो संरचना होगी वो किस प्रकार की, संरचना किस प्रकार की होगी, इसकी जो संरचना होगी वो इस प्रकार से होगी। तीन तो बॉन्ड पेयर और दो क्या लोन पेयर, कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो इसकी संरचना का जो नाम है वो है टी आकार। और बंद कोण है 90 डिग्री। बंद कोण कितना है, 90 डिग्री है। ये आपके सारे क्वेश्चन हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।